आज तक वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आज के इस पहले मैच में अपनी टीम मावलंगी महाकाली मावलंगी के लिए खेलने के लिए मैदान में आए हैं। ओपनिंग गेंदबाज अमित तोड़नकर है, उनकी पहली गेंद पर पहला रन बन चुका है। देखने होगा आने वाले सत्र में जहां विशाल के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, यहां हेलीकॉप्टर उड़ाया है और गेंद को किया है सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। विजय तोस्कर यहाँ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े यहाँ सिक्सर का मजा ले रहे हैं। अब मेरी बारी आएगी तो मैं भी यहाँ बल्ला चलाऊंगा और ऐसे ही षटकार अपने महाकाली मावलंगी टीम के लिए मारने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ थोड़ा दबाव अब अमित के ऊपर आता हुआ। एक नफीतुली गेंदबाजी करने में माहिर ऐसे खिलाड़ी है। राइट हैंड राउंड विकेट से फुल टॉस तोहफा दिया था, लेकिन वो तोहफा इस बार शायद अतिरिक्त प्रयास हुए। कहीं ना कहीं अच्छा खेलने के प्रयास में इक्का दुक्का गलती जरूर हो जाती है बल्लेबाज से, वो बात देखने को मिली। इससे पहले जो ब्लॉक होल में गेंद थी उसको अच्छी तरह एडजस्ट करते हुए विशाल ने छक्का बहुत जबरदस्त जड़ा था। उसके बाद फुल टॉस गेंद को मिस किया और फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद पर थोड़ा सा बल्ले का हिस्सा लेती हुई गेंद डिक्लेरेशन बॉक्स में जा रही है। रन संख्या 8 पर पहुंची है। टॉस जीता है रामेश्वर गावखड़ी ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया गया है। लगातार के 2 दिन हमने देखा है कि टॉस जीतने वाली टीम हमेशा बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, लेकिन वो फैसला यहां देखने को नहीं मिला। इस बार फुल टॉस है, लेकिन गेंद की ऊंचाई कम है और गेंद के नीचे कौन आए हैं? संदेश मुड़े। पहले विकेट का पतन होता हुआ। फील्डिंग का स्तर बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो। यहाँ संदेश है, अर्जुन तोड़नकर, सर्वेश भिवंदे के रूप में क्षेत्र रक्षक जो कि गलतियां कम करेंगे, उनके द्वारा मिसफील्ड होने का चांस नहीं है। गेंदबाजी में अमित के ऊपर भार दिया गया पहले ओवर का, उनको सफलता मिली। आने वाले सत्र में मेरे ख्याल से खालिद मुजावर, रोहन भिवंदे, इनको आमंत्रित किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। साथ ही साथ अर्जुन का भी उपयोग कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो यहाँ संदेश मुडे भी गेंदबाजी की भार संभाळ सकते हैं। फलंदाजाचं नाव सांगा। मावलंगी संघ आपल्याला विनंती असेल, आपण नियमावलीमध्ये नियम आहे 12वा खिलाडू। नाव सांगा फलंदाजाचा। विराज आए हैं, देखना होगा अमित की अगली गेंद। फिर से एक बार फुल टॉस, ओहो आते ही बाहें खोलने का मौका दिया तोहफा, कबूल किया तोहफा। यहाँ विराज एक उभरते हुए सितारे हैं मावलंगी टीम के। मेरवी के वो खरडेवाड़ी की टूर्नामेंट याद कीजिए, उस टूर्नामेंट में विराज ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी मावलंगी टीम के लिए और इस मैच में भी शुरुआत खतरनाक। देखिए 5 गेंदे में एक सिक्सर आया था अमित के, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि विशाल जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को उन्होंने कैच आउट किया 5वीं गेंद पर इस ओवर की। लेकिन यहाँ जब जरूरत थी आखिरी गेंद कहीं ना कहीं इक्का दुक्का रन के लिए डाल सकते थे, लेकिन फुल टॉस बनाकर उस गेंद को लेग साइड में सीमा रेखा पार कर दिया षटकार के लिए। वो एक तिक्का था षटकार से खुला, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ रन संख्या को आकार आया। रन संख्या 14 है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा विश्लेषण खराब होता हुआ एक अच्छा फटका विशाल के बल्ले से आया, तो दूसरा अच्छा फटका यहाँ 2 षटकार यहाँ आए मावलंगी के बल्लेबाज द्वारा। आखिरी षटकार विराज के बल्ले से लगा और वो षटकार कहीं ना कहीं टीम को मजबूत स्थिति में लेके जाने वाला षटकार बना है। विजय है एक आधार स्तंभ है मावलंगी टीम के। जब भी मावलंगी टीम को मैच जीतना होता है तो बहुत बड़ा दारोमदार विजय तोस्कर इनके कंधों पर रहता है। वो खिलाड़ी देखना होगा उनके सामने बेस्ट ऑफ द बेस्ट खालिद मुजावर के रूप में गेंदबाज है, जिन्होंने कल के दिन में मित्रत्व गावखड़ी की ओर से खेलते हुए 3 रन की ओवर की थी। वो गेंदबाज बहुत ही अनुभवी और इस मैदान पर सबसे ज्यादा जिसने मैचेस खेले हैं वो खिलाड़ी विजय तोस्कर के खिलाफ गेंदबाजी का भार संभाले हुए है। खालिद मुजावर दरगाह एंड की तरफ से मित्रत्व क्रीड़ा मंडल के इस मैदान पर सिद्धिविनायक क्रीड़ा मंडल गावखड़ी आयोजित राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये जबरदस्त मुकाबला आपके सामने लाइव tenniscricket.in के माध्यम से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं
वैयक्तिक खाता शॉट थोड़ा सा लूज था जरूर विजय तोस्कर का, लेकिन 1 रन निश्चित ही देके जाएगा क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस मैच के दौरान। यहाँ इस टूर्नामेंट के दौरान फील्डिंग आप 5 और 4 का फील्डिंग लगा सकते हैं, कहाँ भी फील्डिंग लगाइए, लंबे लगाइए, नजदीक लगाइए, उसका कोई निर्बंध नहीं है। इस बार ऑफ साइड में गेंद थी, कहीं ना कहीं प्रयास जरूर खुलकर खेलने का किया गया, लेकिन जैसे ही गेंद और पीछे ऑफ स्टंप के बाहर है तो देखा भला कलाइयों के साढ़े लेग साइड में मोड़ा इसको विराज ने। पहली गेंद पर षटकार मारने के बाद कहीं ना कहीं अमूमन बल्लेबाज दूसरी गेंद पर भी षटकार मारने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन समझदारी यहाँ विराज ने दिखाई। जहां गेंदबाजी का टप्पा सही आया तो उस पर अपने आप को एडजस्ट किया, एक अच्छा शॉट लेग साइड में कलाइयों के सारे उनके द्वारा देखने को मिला। लेकिन विजय तोस्कर ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेंगे, उनके पास वो शांति की गोली नहीं है, उनके पास आक्रामकता की गोली है और वो आक्रामकता की गोली ही खा के मैदान में उतरते हैं। और उनको शांत रखने में अगर खालिद मुजावर इस ओवर में सफल होते हैं तो जो पहले ओवर में 2 षटकार लगे हैं उसका थोड़ा सा प्रेशर जो रामेश्वर गावकड़ी के ऊपर है उसको यहाँ लूज किया जा सकता है। लेकिन क्या वो होगा या फिर विजय तोस्कर आक्रामकता भरे शॉट दिखाएंगे। यहाँ अलोंग द कारपेट बैक टू द बॉलर आ रही है गेंद संदेश मोड़े के पास मिड ऑन क्षेत्र में, 1 रन पर खामोश रखने में फिर से एक बार सफल रहे हैं। क्यों देखिए पहले ओवर में 2 षटकार लगे, उसके बाद इस ओवर की 5 गेंदें हुई है, मतलब आखिरी गेंद फिर से एक बार सही टप्पे पर आएगी। क्या फिर विराज जिस प्रकार उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद का खात्मा षटकार के रूप में किया है, क्या इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी नहीं, अभी आखिरी गेंद डालनी बाकी होगी। वाइड बॉल का इशारा मैच के लिए अंपायरिंग महेश दलवी और हमारे दादा आदित्य फड़के करते हुए, 1-2 अनुभवी ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट का जिनको नॉलेज है उनका चयन यहाँ अंपायर के रूप में हर मैच के लिए किया जा रहा है। आने वाले सत्र में आप और भी जबरदस्त से अंपायर देखेंगे, लेकिन इस बार विराज का प्रयास भारी, लेकिन यहाँ अंपायर के इशारे का वेट नहीं किया, खुद यहाँ क्रीज से बाहर निकल गए। जैसे ही हिस्सा लगा बैट का और विकेट कीपर महेश ने पकड़ा है कैच को, ये देख लिया बस, और विराज बहुत ही अच्छी खिलाड़ी वृत्ति का प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिला और बहुत ही अच्छी ओवर यहाँ इस मैदान का जिसको अनुभव है सबसे ज्यादा मैचेस इस मैदान पर जिस खिलाड़ी ने खेले हैं खालिद मुजावर के रूप में, उन्होंने इस ओवर में रन संख्या खर्च की है सिर्फ और सिर्फ 5, मतलब दूसरा ओवर यहाँ खत्म हुआ और दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है 19। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 2 बाद 19। रामेश्वर संघ गावखडी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना आमंत्रण असेल या सामन्यामध्ये महाकाली मावळंगी संघाला फलंदाजी करण्याचं, आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या उभारली जाते ते 2 बाद 19। दूसरा परिवर्तन अनिवार्य होगा क्योंकि 4 ओवर के मैच में 4 गेंदबाज कंपलसरी है इस टूर्नामेंट के दौरान, और टाई झालं तर काय, अगर यह मैच टाई होगा तो सुपर ओवर का अवलंब किया जाएगा। इस पूरे टूर्नामेंट के लिए नियम बंधनकारक रखा गया है। अब तक कोई सुपर ओवर 2 दिन में नहीं हुआ, आज के इस तीसरे दिन में क्या सुपर ओवर का महामुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहां अब जिम्मेदारी विजय के तगड़े खंडों पर आती हुई, 2 ओवर में पहले ओवर में शुरुआत भारी 14 रन, दूसरे ओवर में गेंदबाज ने अपना पक्ष रखा है, तीसरा ओवर किसका होगा। डिक्लेरेशन बॉक्स में रोहन है गेंदबाज के रूप में, दूसरे परिवर्तन के रूप में उनका चयन किया गया है, और जहां उनकी पहली गेंद पर 1 रन बनता हुआ। फिर से एक बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट है रोहन भिवंदे, एक चालाक और चतुर ऐसे गेंदबाज है। दरअसल गावखड़ी के लिए हमेशा उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बार ऊंचा शॉट है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे है, अर्जुन हो अर्जुन तोड़नकर, पहली गलती तीसरे दिन की, यहां होती हुई कैच ड्रॉप हुआ। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। अमर है। पहली गेंद ब्लॉक होल में उनके लिए थी, इस बार नॉन स्ट्राइक एंड पर सटीक थ्रो जरूर हुआ, लेकिन निशाना थोड़ा सा गलत रोहन का, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया था गेंद को। फिर से एक बार 3 गेंदों पर बड़े शॉट से रोक लगाई गई है। 4 ओवर के मैच में कहीं ना कहीं
जिन फटकों की आवश्यकता है, षटकार चौकार की आवश्यकता है, वो फटके पहले ओवर में देखने को मिले, लेकिन 2 ओवरों में अंकुश लगाया गया है। इस बार फुल टॉस गेंद पर भी दूसरी गलती हुई। यहाँ संदेश बुड्ढे के हाथों से कैच उड़ा। देखिए 2 ओवर में जिस खिलाड़ी ने फील्डिंग का स्तर बहुत ही अच्छा दिखाया था। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इस खेल में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ एक कैच ड्रॉप होता हुआ। मेरे साथ स्कोरर भक्तलाल मयेकर है इस मैच के लिए, कैमरामैन सफवान बारगिर है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव प्रक्षेपण आपके सामने चल रहा है और हमारे कंप्यूटर स्कोरर आज के दिन के लिए प्रतीक है और मैं सज्जाद दरवेश आपका यहाँ राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक स्वागत करता हूं। व्हाइट बॉल का इशारा आया है। आने वाले सत्र में यहाँ बहुत सारी टीमें खेलती हुई दिखेगी। यतीश बिरजे, विश्वेश्वर गावड़े अंबेरी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। शिवचार वरवटकर है उनके साथ। और आने वाले सत्र में ऑल पावर्स भी आएंगी। नासनी टीम आने वाली है। आज के सत्र में एक महामुकाबलों की यहाँ दिलचस्प रंगारंग प्रतियोगिता आज के दिन में आपको देखने को मिलेगी। डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए विजय तोस्कर को कहीं ना कहीं खामोश रखा गया है। अपेक्षा उनसे बहुत बड़ी है और बड़ी थी और बड़ी है। अब तक भी उनकी आशाओं का वो अपेक्षाओं का आशा उनके कंधों पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी क्या वो पार कर पाएंगे? कहीं ना कहीं इक्का दुक्का षटकार आना जरूरी। इस बार जबरदस्त चहलकदमी की और गेंद को किया सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। संदेश अक्षय राठौड़ का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट देखने को मिला था और आज के दिन में विजय तोस्कर का शॉट, ओहो जबरदस्त, क्या तूफानी शॉट देखने को मिला। ऐसे शॉट, क्रिकेटिंग शॉट दर्शकों को देखने मिलने चाहिए। लाइव टूर्नामेंट है, इसमें तो ऐसे शॉट 12 देखने को मिलते हैं। आखिरी परिवर्तन के रूप में अर्जुन तोड़नकर आए हैं, जिन्होंने एक गलती की है, कैच जरूर छूटा है उनके हाथों से, लेकिन उस कैच की भरपाई इस ओवर में करनी होगी। आने वाले समय में इस खिलाड़ी के ऊपर, साथ ही साथ शर्विन भाटकर के ऊपर निगाहें रहेगी, क्योंकि जो युवा खिलाड़ी है उनमें दमखम है। गावखड़ी की ओर से अर्जुन यहां अपनी गेंदबाजी का पृथक्करण रखते हुए वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एक्स्ट्रा के खाते में इजाफा, रन संख्या में इजाफा, 34 पर रन संख्या पहुंचती हुई। पहली इनिंग है पहली मैच की। यहाँ पहला मैच राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चलता हुआ गावखड़ी के इस मित्रत्व क्रीड़ा मंडल के मैदान पर इस टूर्नामेंट का भव्य दिव्य आयोजन सिद्धिविनायक गावखड़ी द्वारा किया गया है। और इस स्पर्धा का आज का तीसरा दिन और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन में उच्चतम दर्जे की सभी टीमें एक ग्राम पंचायत के इस गट में खेलने के लिए आएगी। इससे पहले जबरदस्त टीमें यहाँ एक वाड़ी टूर्नामेंट में भी खेल चुकी है और उस टूर्नामेंट में शेकाली भाटीवारी वर्सेस गिरन स्टार पावर्स यहाँ फाइनल में कल के दिन में खेलेंगी। एक ग्राम पंचायत का एक ग्रुप कल से शाम से शुरू हुआ और पिच बॉल कंधों की ऊंचाई के ऊपर पहला भीमर, नो बॉल का इशारा और गेंद भैया डिक्लेरेशन में 1 रन, टोटल 1+1 रन संख्या जोड़ी गई। और यहाँ विजय तोस्कर को तोहफा मिला था, मौका मिला था, लेकिन इस मौके पर वो परिवर्तित नहीं कर सके। देखना होगा आने वाले सत्र में। अब फ्री हिट होगी। अर्जुन के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार और बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई थी, लेकिन यहाँ इस मैदान का जिस प्रकार से खालिद मुजावर को अनुभव है, अर्जुन भी इस मैदान के होम मैदान उनके लिए भी है। ये इस मैदान पर हमेशा प्रैक्टिस वो करते हैं खालिद मुजावर के साथ, लेकिन यहाँ इस मैच के दौरान थोड़ा सा खराब मारा, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी उनके तरफ से देखने को मिली है। रन संख्या को आकार आता हुआ पहले ओवर में रन संख्या 13 बनी, उसके बाद दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 13 और यहाँ इस ओवर में कितने रन जोड़े जाएंगे वो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन यहाँ अर्जुन उनके सामने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा चुनौती है।
व्हाइट बॉल का इशारा आया। विजय तोस्कर के नाम का तूफान अभी भी यहाँ इस मैदान में मौजूद है और उनको रोकना अब असंभव लगता हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसे मौके उनको देंगे तो वो मौके पर चौकार या चटकार जरूर मार सकते हैं। देखिए फिर से एक बार विजय तोस्कर स्ट्राइक एंड पर तैयार होते हुए इस बार साइड चेंज करते हुए कहीं ना कहीं किस्मत चेंज होगी क्या अर्जुन तोड़नकर की। पटकी हुई गेंद, ओहो, शॉट ऑफ गुडलेन पर रन संख्या 1 जोड़ी जाएगी। विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद छिटके डिक्लेरेशन बॉक्स में गई। एक रन कहीं ना कहीं डॉट बॉल आने की संभावना जो बनी थी वो खारिज होती हुई। इक्का दुक्का रन भी यहाँ से अब मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। 4 ओवर का मैच है। कल के दिन में देखा गया 40-45 के ऊपर अगर स्कोर जाता है तो उसको चेस करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन 56 रन का टारगेट भी इस मैदान पर चेस किया गया और वो कारनामा कालबादेवी टीम ने अंजाम दिया था। नरेश बनप ने शानदार षटकार की पारी खेली थी उस टूर्नामेंट, उस मैच में उन्होंने 4 षटकार लगाए थे और कहीं ना कहीं मेजबान टीम को वहां परास्त किया था एक बार टूर्नामेंट में। लेकिन देखना होगा यहाँ विजय तोस्कर के लिए फुल टॉस गया, नेक्स्ट कवर के ऊपर शॉट है, वहां ओमकार कामली मिसफील्ड हो गई उनके द्वारा और यहाँ 2 रन। ओमकार जरूर आए हैं मैच के लिए, शायद मंथन को आज टीम में नहीं लिया गया है, उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ रन संख्या 1 जोड़ी जाएगी। टीम की रन संख्या बढ़ेगी, पहुंचेगी 42-42 पर। अर्जुन फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर है, इस बार लेग साइड में हवाई फायर, विजय तोस्कर के बल्ले से गेंद सीमा रेखा पार, आर पार षटकार। देखिए चांस देंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, चांस देंगे ऐसे खिलाड़ियों को तो ये खतरों से भरा हुआ खिलाड़ी है और उसके हाथों में, उसके कलाइयों में जादू है किसी भी गेंद को षटकार के रूप में परिवर्तित करने का। और जब मौका मिला तो छक्का जड़ दिया यहाँ, और जो जरूरत थी मावलंगे टीम की वो पूरी करने का प्रयास विजय तोस्कर द्वारा होता हुआ इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया है। 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन की क्या संभावना होगी। नॉन स्ट्राइक एंड पर चांस बना, लेकिन वो चांस लिया नहीं, रन आउट नहीं हुए, 2 रन जोड़े गए और 2 रन के साथ रन संख्या टोटल 50। यानी तीसरे दिन में यहाँ राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ है। तीसरा दिन है और तीसरे दिन के पहले राउंड में यहाँ टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया रामेश्वर गावकरी टीम ने और यहाँ जो आमंत्रण दिया गया था उस आमंत्रण को स्वीकार किया गया और रन जोड़े गए हैं पहले इनिंग के समाप्ति के बाद 50। यानी आने वाला सत्र 51 रन का टारगेट रहेगा। यहाँ रामेश्वर गावकड़ी के सामने बल्लेबाजी का स्तर देखा जाए तो रामेश्वर गावकड़ी के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज है, उनके पास सर्वेश जैसा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जिसने इस मैदान पर पहले दिन में एक बार टूर्नामेंट में षटकार चौकार की आतिशबाजी की है, वो बल्लेबाज उनके पास है। साथ ही साथ यहाँ संदेश मुड़े भी है जो कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अर्जुन है, शर्वीन के पास ताकत है षटकार चौकार मारने की, उनका भी उपयोग किया जाएगा। लेकिन क्या वो 51 रन यहाँ 4 ओवरों में बनाए जाएंगे?
होगा आपके सामने। मराठी में आएंगे सुमधुर, जिसने यहाँ गावड़े पंचकोशी में अपने नाम का दबदबा यहाँ किया है। गावखड़ी के इस सरजमीन पर अपना नसीब आजमाने के लिए आपके सामने मराठी में कमेंट्री करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर मराठी में भक्तराज मलेकर। धन्यवाद सज्जद दादा। चालू असलेला सामना तो म्हणजे रामेश्वर गावखडे विरुद्ध महाकाली मावळंगे। तरी पहिल्या खेळाच्या समाप्तीवर महाकाली मावळंगे संघाने 50 धावा जमवल्या आणि 51 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय। ते 51 धावांचं लक्ष्य कशा प्रकारे पार केलं जाईल पाहायला या येणाऱ्या 4 षटकामध्ये पाहायला मिळेलच। वय मैदानाच्या दिशेने पहिला चेंडू घेऊन आला विजय तोसकर। पहिला चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातोय। अवांतरने मात्र धावसंख्येत भर पडली जाते। संघाचं श्री गणेश झालं 1 धावेने। अवांतरच्या स्वरूपात पाहू स्ट्राईक वरती फलंदाज असेल तो म्हणजे सर्वेश भिवंदे, नॉन स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे शर्विन। नक्कीच परवाच्या दिवसामध्ये चांगलीशी कामगिरी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती एकवाडीच्या संघामधून तोच सर्वेश भिवंदे। नक्कीच चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती। आता मात्र पाहूया 1 धाव तर पळून पूर्ण केली जाते त्याच्या माध्यमातून धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 2 धावा। एक चेंडू फेकून झाले असताना धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 2 धावेवरती। पाहू शर्विन मात्र असेल कालच्या दिवसामध्ये मात्र त्याला पाहायला मिळालं होतं परंतु मोठे प्रहार मात्र त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले नव्हते। आता मात्र कशा प्रकारे पाहायला जातील त्याच्या माध्यमातून कशा प्रकारे फटकेबाजी पाहायला मिळेल ती पाहूया। शर्विन एक आक्रमक फलंदाज आहे। या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव आहे कारण या होम ग्राउंडवरती खेळताना पाहायला मिळतोय शर्विन। कालच्या दिवसामध्ये मात्र त्याच्या बॅटमधून मोठे प्रहार पाहायला मिळाले नव्हते परंतु आज मात्र पाहूया महाकाली मावळंगेच्या विरोधात कशा प्रकारे खेळी करताना पाहायला मिळेल। गोलंदाजी मार्गपती सज्ज झालाय तो म्हणजे विजय तोसकर। एक आक्रमक गोलंदाज, एक मोठं नाव पाहायला मिळतोय। मावळंगे गावातील एक सुपरस्टार पाहायला मिळतोय। हलक्या हाताने चेंडू फेकला होता मात्र स्लोवर पद्धतीचा व्हेरिएशन पाहायला मिळालं विजयच्या गोलंदाजी दरम्यान। धावसंख्या मात्र स्थिर असेल। धावसंख्या झाली ती म्हणजे 2 धावा। चांगलीशी गोलंदाजी आता मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करण्याचा इरादा केला होता आणि तो मात्र स्पष्ट करून दाखवलाय। कोणती धाव मिळत नाही जाते या चेंडूवरती मात्र निर्धाव येतोय चेंडू। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शर्विन याचा विजयसाठी। हा मात्र चांगला चेंडू होता खोलवर टप्प्याचा चेंडू परंतु पंचाने लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू दंडित केलाय। नियम क्रमांक 22 मोडला जातोय त्यांना दंडित केलंय। धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 3 या धावसंख्येवरती। शर्विन मात्र आक्रमण चढवावं लागेल शर्विन याला कारण 50 धावा जमलेत पहिल्या डावामध्ये। 51 धावांचं टार्गेट समोर आहे। 51 धावांचं टार्गेट कशा प्रकारे पार केलं जाईल ते पाहूया। विजय तोसकर एक आक्रमक गोलंदाज। पुन्हा एकदा अखूट टप्प्याचा चेंडू दिलाय बिरकावून चेंडू जातोय सीमा पार आलाय शर्विनच्या बॅट मधून खणखणी षटकार।
थँक्यू डीजे. एक षटकार खेळताना पाहायला मिळतोय शर्बिन. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 9 या धावसंख्येवरती. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय पुन्हा एकदा विजय तोस्कर शर्बिनसाठी. शर्बिन मात्र आक्रमक फलंदाजी, परंतु या ठिकाणी मात्र त्रिफलाचित केलाय, त्रिफला उद्ध्वस्त केलाय. दांडी 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 गुल. थँक्यू डीजे. शर्विनची जागा घेण्यासाठी येतोय तो म्हणजे संदेश. एक आक्रमण चढवलं होतं षटकार, त्यानंतर मात्र कमबॅक पाहायला मिळालं ते म्हणजे विजय तोस्करच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन आला विजय तोस्कर. संदेश असेल एक ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय, एक अनुभवी फलंदाज. पहिल्या चेंडूवरती मात्र चेंडू जातोय एका धावेसाठी. जाहीर क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने बदलले. धावसंख्या झाली दुहेरी अंकामध्ये पोहोचली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 10 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. अखेरचा चेंडू असेल या षटकातील. पाहूया कशा प्रकारे पार केला जाईल. हा मात्र चांगला चेंडू होता. आता मात्र व्हेरिएशन पाहायला मिळालं ते म्हणजे विजयच्या गोलंदाजी दरम्यान चेंडू जातोय निर्धाव. पहिल्या षटकार समाप्त कर संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 10 धावा. नक्कीच चांगली गोलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. विजय तोस्कर पहिलं षटक हाताळताना पाहायला मिळाला होता, परंतु 10 धावा खर्च केलेत अजूनही जिंकण्यासाठी. 18 चेंडू आणि 41 धावांची गरज असताना पाहूया सर्वेश भिवंदे कशा प्रकारे खेळी करेल. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन आलाय निखिल. एक चांगलासा गोलंदाज महाकाली मावळंगे संघाकडून पाहायला मिळतो. चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तोच गोलंदाज पाहायला मिळतोय, परंतु स्ट्राईकवरती फलंदाज असेल सर्वेश भिवंदे. एक चांगलासा होतकरू फलंदाज पाहायला मिळतोय, परंतु पहिला चेंडू मात्र वाईट चेंडू फेकला जातोय. पंचांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडू घोषित केले जाते. 1 बाउन्सचा करार दिला जातोय. पहिली वॉर्निंग दिली जाते निखिल याला. धावसंख्या पोहोचली 11 धावसंख्येवरती. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल निखिलच्या माध्यमातून. हा मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र यूज केलं होतं. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू मात्र फेकताना पाहायला मिळाला तो म्हणजे निखिल. धावसंख्या पोहोचले 12 या धावसंख्येवरती. आता मात्र स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे संदेश. एक आक्रमक फलंदाज, अनुभवी फलंदाज म्हणून संदेश पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. एक आक्रमण चढवणारा फलंदाज आहे, एक मोठा हार्ड हिटर फलंदाज रामेश्वरच्या संघामधून खेळताना पाहायला मिळतोय संदेश. हा मात्र चांगला चेंडू आहे, चांगला पंच केला चेंडू येतोय अलंग कार्पेटने. तोपर्यंत एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 13 धावा. अजूनही या षटकातील मात्र 4 चेंडू शिल्लक असतील. 2 चेंडू फेकून झाले. 2 चेंडूवरती मात्र प्रहार पाहायला मिळाला नाहीत, परंतु सर्वेच्या बॅटमधून अजूनही शांतता पाहायला मिळते. कारण एक मोठा फलंदाज, आक्रमक फलंदाज, त्याच्या बॅटमधून कोणतेही मोठे प्रहार पाहायला मिळाले नाहीत.
आक्रमक खेळ त्याच्या माध्यमातून कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाले होते, परवाच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाले होती. तस्मे 11 संघाकडून एकवाडीच्या गटातून खेळत असताना चांगलीशी कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. मात्र हा चेंडू पुन्हा एकदा अवांतर फेकला जातोय. अवांतरने पुन्हा एकदा भर पडली आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने वाढली आहे. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14 धावा. अमान जिके जर कुठे असेल तर समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. हा मात्र चांगला चेंडू होता, परंतु या चेंडूवरती किती धाव मिळाले पाहिजेत, परंतु कोणती धाव मिळत नाही या चेंडूवरती. चेंडू जातोय मात्र निर्धाव. निर्धाव चेंडूची सांगता. धावसंख्या मात्र रोखून धरण्यामध्ये यशस्वी. धावसंख्या मात्र असेल ती 14 या धावसंख्या. थँक्यू डीजे. चला थोडस फास्ट घ्या. गोलंदाजीसाठी आलाय राज गजने. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. राजच्या माध्यमातून पहिल्याच षटक हाताळताना पाहायला मिळतो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघातर्फे मात्र तिसरं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19 धाबा. अजूनही 32 धाबांची गरज. 12 चेंडू आणि 32 धाबांची गरज. ती ताकद मात्र आहे संदेश आणि सर्वेच्या मनगटामध्ये. ती धावा मात्र पूर्ण करू शकतात दोन फलंदाज. आक्रमक फलंदाज आहे. आक्रमण शैली त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का पाहूया. सर्वेशाला मात्र आता पूर्णपणे ट्राय करावं लागेल. 12 चेंडू आणि 32 धाबांची गरज. हा मात्र चांगला चेंडू होता, तो म्हणजे राज गजने यांचा. या चेंडूवरती मात्र फक्त एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानलंय. आता मात्र स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे संदेश. धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 20 धाबा. अजूनही 31 धाबांची गरज आहे. 11 चेंडू आणि 31 धाबा. ज्या प्रकारे विजय तोस्कर याने फलंदाजी केली होती त्याच प्रकारची फलंदाजी मात्र आपल्याला करावी लागेल. संदेश मोडे नक्कीच मोठा आक्रमक फलंदाज आहे, परंतु त्याच्या बॅटमधून मात्र कोणतीही फटकेबाजी अजूनही पाहायला मिळाली नाही आहे. धावसंख्या पोचली ती 20 या धावसंख्येवरती. 31 धाबांची गरज अजूनही.
पाहूया पुढचा चेंडू राजाचा संदेशसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता, बीट केलाय पूर्णपणे, बीट पाहायला मिळाला होता तो म्हणजे संदेश. या चेंडूवरती मात्र लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली जाते. धावसंख्या पोहोचले 21 या धावसंख्येवरती. अजूनही जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज आहे. कशा प्रकारे हा पल्ला पार केला जाईल. 51 धावांचं मोठं लक्ष डोंगर उभं करून ठेवलं होतं ते म्हणजे महाकाली मावळंगे संघाने. पुढचा चेंडू पाहूया. हा मात्र अवांतर चेंडू वाईड 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 या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळाला आणि ज्याच्या क्षेत्रामध्ये एक धावाच्या एकूण 2 धावा मिळाल्या आहेत. आता मात्र थोडस कलाटणी मिळणार का. सामन्याला धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 23 या धावसंख्येवरती. अजूनही 28 धावांची गरज आहे. एक मोठं काम करू शकतो तो म्हणजे सर्वेश भिवंडे. नक्कीच त्याच्या बॅटमध्ये ताकद आहे, त्याच्या मनगटामध्ये ताकद आहे, एक मोठा फलंदाज आहे. परंतु या चेंडूवरती मात्र कोणती जास्त धाव मिळत नाही. एक धाव तर पळून पूर्ण केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानलं जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 24 धावा. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या झाली 24. सर्वेश काय करतोय 6 चेंडू आणि 19 धावा. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. चेंडू येतो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने.
नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडलाय. एक धाव तर पळून पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेसाठी निघाले. 2 धावा पळून पूर्ण झाल्या आहेत या चेंडूवरती. आता मात्र समीकरण येऊन टेपलंय. 5 चेंडू आणि 17 धावा. पाहूया कशा प्रकारे पार केलं जाईल. आता मात्र रंगतदार सामना चालू झालाय. रंगत चढली आहे सामन्याला. कशा प्रकारे सामना विजयी कोणाच्या बाजूने झुकला जाईल पाहूया. पाच चेंडू आणि 17 धावांची गरज असताना पाहूया सर्वेश काय करतोय. सर्वेश वरती जिम्मेदारी पूर्णपणे असेल. 5 चेंडू आणि 17 धावा. नवोदित गोलंदाज झालाय तो म्हणजे अमर. एक चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून करावी लागेल जर सामना विजयी करायचा असेल. आणि जर फलंदाजीच्या माध्यमातून विचार केला तर सर्वेशाला मात्र आतिषबाजी करावी लागेल चौकार षटकाराची. पुढचा चेंडू पाहूया अमर याचा सर्वेशसाठी. सर्वेश एक आक्रमक फलंदाज आहे. 5 चेंडू आणि 17 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे संपवला जाईल हा सामना. कोणाच्या बाजूने झुकला जाईल. हा मात्र चांगला चेंडू होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू परंतु एक धाव पळून पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत काय परंतु नाही थांबवलं जात आहे. कारण संदेश मोडे याने मात्र स्ट्राईक ठेवले आहे. त्याला माहिती आहे माझ्या बॅट मधून मोठा षटकार आलाय. एक चौकार आलाय. मी चांगलीशी कामगिरी माझ्या संघासाठी करतोय. मी सामना मात्र विजयी करून देईन असा मात्र विचार करतोय. आता मात्र 4 चेंडू आणि 16 धावांची गरज असताना पाहूया 4 चेंडू आणि 16 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती 4 धावा जमवावे लागतील. कशा प्रकारे सामना होतोय पाहूया. 4 चेंडू आणि 16 धावा. फलंदाज मात्र तयार झालाय संदेश मोडे. गोलंदाज असेल तो म्हणजे अमर. पाहूया पुढचा चेंडू अमर याचा संदेशसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता परंतु या चेंडूवरती मात्र चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. आता मात्र समीकरण येऊन टेपले ते म्हणजे 3 चेंडू आणि 15 धावा. 3 चेंडूवरती 2-3 मोठे प्रहार करावेच लागतील. 3 चेंडू आणि 15 धावांची गरज असताना पाहूया मोठे प्रहार संदेशच्या बॅट मधून येणार का की अमरच्या गोलंदाजीवरती मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होणार. परंतु या चेंडूवरती मात्र चेंडू खेचलाय. चेंडू गेलाय सीमा पार 6 धावेसाठी. आता मात्र आक्रमण चढवलं जात आहे. आक्रमण खेळी मात्र पाहायला मिळते. आता मात्र जिंकण्यासाठी 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. थँक्यू डीजे. 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असताना पाहूया गोलंदाज तयार आहे. अमर फलंदाज तयार आहे जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. आता मात्र मोठं अवघड असं समीकरण येऊन टेपलंय. 1 चेंडू आणि 8 धावा. पाहूया एक जादुई गोलंदाजी पाहायला मिळेल का. एका चेंडूवरती 8 धावा येतील का. संदेशची फलंदाजी मात्र पाहायला मिळेल का 1 चेंडू आणि 8 धावा असताना. पाहूया पुढचा चेंडू. 1 चेंडू आणि 8 धावा. संदेश मोडे पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. हा मात्र लोअर फुल टॉस चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र जाहीर क्षेत्रामध्ये जातोय चेंडू एका धावेसाठी. आणि हा सामना मात्र विजयी झालाय तो म्हणजे महाकाली मावळंगे संघ. थँक्यू डीजे. रामेश्वर गावखडी संघाच्या संघनायकाने समालोचन कक्षामध्ये यायचंय.